दोस्तों पिछली 2 दहाइयों से हम अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी का जिक्र सुनते आ रहे हैं जो कि वो हर उस जगह इस्तेमाल करता है जहां उसके खिलाफ कुछ भी होता नजर आ रहा हो। इस टेक्नोलॉजी को आम अल्फाज में अमेरिकी ड्रोन कहते हैं। पिछले 15 से 20 सालों से वो मुसलसल अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसे इस्तेमाल कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी खामोशी है। मतलब ये जब टारगेट को निशाना बनाने के लिए जाता है तो ये इतना खामोश होता है कि इसका पता तब चलता है जब ये अपना मिशन पूरा कर चुका होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का आइडिया कहां से लिया, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले कब और कहां इस्तेमाल किया गया और क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके और उसे मार गिराए। दोस्तों इन सब सवालात के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। इससे पहले कि हम ड्रोन्स की तारीख के नाजुक अंदाज में दाखिल हों, ये समझना जरूरी है कि ड्रोन है क्या। दोस्तों ड्रोन एक उड़ता हुआ रोबोट है जो कि अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स के जरिए रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है या ये खुद मुख्तार तौर पर भी उड़ सकता है। ड्रोन का तस्वुर 1849 की ऑस्ट्रियन और वीनस की जंग से लिया गया है। 1849 की इस जंग में ऑस्ट्रिया ने धमाके खेज मवाद से बड़े बगैर पायलट के गुब्बारों का इस्तेमाल करते हुए वीनस पर हमला किया। हर गुब्बारे में तकरीबन 11 किलोग्राम से 14 किलोग्राम तक बम का मवाद मौजूद था। ऑस्ट्रिया ने 200 गुब्बारों का इस्तेमाल किया, लेकिन वीनस वालों की खुशकिस्मती की वजह से सिर्फ एक गुब्बारा वीनस के इलाके में गिरा, जबकि बाकी तमाम के तमाम हवा के रुख बदलने की वजह से अपने निशाने से हट गए थे। ये तरीका उस वक्त के फौजी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत जदीद था। इसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने 4 साल की रिसर्च के बाद दुनिया में उड़ने वाला पहला हवाई जहाज बनाया जो कि सिर्फ 12 सेकंड हवा में उड़ा और 180 फीट की ऊंचाई तक गया। इस दरियाफ्त के बाद दुनिया में इन हवाई हथियारों का आगाज हुआ जो कि आजकल हम देख रहे हैं। इसके बाद बरतानिया और जर्मनी ने पहली जंग अज़ीम में इसके लिए बहुत काम किया और कुछ हवाई हथियारे भी बनाए, लेकिन वो इतने खास नहीं थे और इसके साथ साथ वो पायलट की मौजूदगी में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद 1935 में अंग्रेजों ने कॉइन बी तैयार किया जो कि एक रेडियो से कंट्रोल होता था, लेकिन दोस्तों वो भी इतना कारआमद साबित न हुआ। वक्त गुजरता रहा और मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस पर काम करते रहे, लेकिन अक्सर इसमें नाकाम भी रहे और कुछ ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। 1980 और 1990 की दहाई में अमेरिका और इसराइल ने इस पे काफी काम किया और वो अपने इस काम में कामयाब भी रहे। इसके बाद उन्होंने बाकायदा 2001 को इसे इस्तेमाल भी किया। 2001 को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया तो इसने इन ड्रोन्स को भारी मिकदार में इस्तेमाल किया। इसके अलावा 2004 को अमेरिका ने इसे पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया और हजारों लोग इसका निशाना बने। 2013 को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ड्रोन को इस्तेमाल करने के मुतालिक वोटिंग करवाई गई, जिसमें 48% लोगों ने इसे इल्लीगल करार देते हुए इसके खिलाफ वोट दिया। दोस्तों ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी ड्रोन नजर कैसे आता है और ये काम कैसे करता है। ये बिल्कुल इसी तरह नजर आता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ड्रोन के अंदर 2 गाइडेड मिसाइल नस्ब होते हैं। इसके अलावा ये एक वक्त में 40 घंटे तक बुलंदी पर रह सकता है। पायलट ना होने की वजह से इसे आराम की जरूरत नहीं होती। ये 25,000 फीट तक उड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत इसकी खामोशी है। इसके खामोश इंजन का जमीन पर पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके सेंसर, रिडार और जूम कैमरे बहुत ताकतवर हैं। ये 5 मील से किसी शख्स के चेहरे की खसूसियत को अलग कर सकते हैं। जब ये ड्रोन अपने हदफ को पहचान लेता है तो वो फौरन रिडार के लिए कंट्रोल रूम तक सिग्नल पहुंचाता है और फिर कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलने पर ये अपने मिशन को पूरा कर लेता है। दोस्तों ये सब काम मिनटों की बजाय सेकंड्स में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इतना जदीद सिस्टम होने के बावजूद भी अभी तक इस पे कुछ खराबियां देखी गई हैं। अमेरिकी फजाइया ने ये इतराफ किया है कि उनके 1/3 से ज्यादा प्रीडेटर ड्रोन्स ज्यादातर अफगानिस्तान और इराक में गिरकर तबाह हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अच्छे ड्रोन्स कंट्रोलर की कमी है। 2008 में प्रीडेटर मिसाइल ने अफगानिस्तान में एक शादी की तकरीब को निशाना बनाया जिसमें बच्चों समेत 30 शहरी मारे गए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो भी सवालात आपके जहन में थे
ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔